हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। जीएस वाला एकेडमी में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को आदाब, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके परिवार में। मैं सत्येंद्र बुंदेलखंड से। आइए बच्चों, अगर आप सुपर टेट एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपी टेट एग्जाम देने जा रहे हैं, एमपी संविदा वर्ग का एग्जाम देने जा रहे हैं, भाई कहीं के भी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं और साथ में सुपर टेट तो हमने जोड़ रखा है, तो इन सभी टेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा लेक्चर बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पर होगा, जहां पर मैं 10 से 12 मिनट का समय लूंगा और 10 से 12 मिनट में आपको मैं एक विचारक हैं जीन प्याजे, उसकी कुछ थ्योरी है, कुछ विचारधारा है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, उनको समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार प्याजे से संबंधित मेरा पहला लेक्चर जरूर देखिए, जहां पर मैंने 12-15 मिनट का समय लिया है और उस 12-15 मिनट के माध्यम से मैंने संज्ञान क्या होता है ये समझाने की कोशिश की, और उसके बाद अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन की परिभाषा क्या होती है, अनुकूलन के प्रकार, दो प्रकार, एक समावेशन जिसे आत्मसातकरण कहते हैं और दूसरा आपका समायोजन एकोमोडेशन। इन दोनों में अंतर और इन पूरी की पूरी विचारों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझा रखा है। यानी कहने का अर्थ ये है कि आज का लेक्चर में हम लोग प्याजे की आगे की बातों को जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि कहीं भी आप फंसेंगे तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से अपनी बात मेरे तक पहुंचाने का कार्य अवश्य करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ हूँ ही इसलिए कि मैं आपकी समस्याओं को, जो भी प्रॉब्लम हो उसको समझाने का एक प्रयास जो मैं कर रहा हूँ वो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करता हूं कि वीडियो को देखने के बाद आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे। मैंने बोला कि प्याजे बहुत बड़ा चैप्टर है, अपने आप में 1.5 से 2 घंटे का समय लेता है, लेकिन हमने यहाँ पर टुकड़ों में तोड़ दिया है, क्योंकि पता है कि 1.5 घंटे का लेक्चर पूरा बना दिया तो खाना पच नहीं पाएगा, हैवी हो जाएगा, लोडेड हो जाएगा, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्याजे पर। तो आइए बच्चा, आज हम लोग प्याजे की अवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जीन प्याजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं और इन 4 अवस्थाओं में आज के लेक्चर में हम लोग पहली अवस्था पर चर्चा करेंगे और पहली अवस्था का नाम है संवेदी गामक। इसे अंग्रेजी में हम लोग सेंसरी मोटर के नाम से जानते हैं। गामक यानी मोटर और संवेदना यानी कि सेंसरी, यानी कि संवेदी गामक को अंग्रेजी में संवेदी गामक के नाम से जानते हैं, जिसका समय 0 से 2 वर्ष। हो सकता है संवेदी गामक ना मिले, संवेदी पेशीय हो, संवेदी पेशीय अवस्था, या हो सकता है कि संवेदी गत्यात्मक अवस्था या इंद्रियगत अवस्था। कौन सी है? ये पहली ही अवस्था है 0 से 2 वर्ष, जहां पर बालक अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। क्योंकि बच्चे आप सभी जानते होंगे हर व्यक्ति में 5 प्रकार की संवेदनाएं होती हैं, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, आप समझते हो, तो इन इंद्रियों के माध्यम से इस अवस्था में सीखता है। क्योंकि मैंने इस लेक्चर में आपसे एक ही बात मैं करना चाहूंगा कि इस स्टेज में एक क्वेश्चन आपको बहुत सारे टेट एग्जाम में देखने को मिलेगा कि वस्तु स्थायित्व का गुण, जिसे हम लोग वस्तु समझते हैं और स्थायित्व भी समझते होंगे आप लोग, वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था से संबंधित है? तो पहले तो डायरेक्ट ध्यान में रखिएगा, प्याजे की पहली अवस्था से संबंधित है। क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं एक चीज बोला अपन ने वस्तु और दूसरा बोला स्थायित्व। मैंने बोला कि इस चीज का स्थायित्व है, यानी कि आप ये बोलोगे ये चीज है या नहीं है। अगर होगी तो उस वस्तु का आपके लिए स्थायित्व होगा। तो उसी से संबंधित एक प्रॉपर्टी या एक टास्क या एक घटना है जिसे हम लोग वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंसी के नाम से जानते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, आप एक खिलौने को जानते हो या आपके पास एक क्रिकेट बैट को आप जानते हो और आप बोलते हो कि ये क्रिकेट मैंने बैट देखा है, इसका ये चीज है, हुई है, तो आपके लिए वो चीज या उस बैट का होना या ना होना वो आप बताना चाह रहे हो कि इस चीज का एग्जिस्टेंस है। तो उसी एग्जिस्टेंस से संबंधित बच्चा यहाँ पर एक टास्क करता हुआ नजर आएगा, उसको समझने का हम प्रयास करते हैं उदाहरण के माध्यम से। देखिएगा, मान लेते हैं कि एक छोटा बालक है घर में, एज्यूम करके चलिएगा। अब वो घर में फुटबॉल खेल रहा था
उधम मचा रहा था। अब होता क्या है कि माँ खाना बना रही थी और खाना बनाने में बालक फुटबॉल खेल खेल के इतना उधम कर रहा था कि माँ खाना बनाने में बहुत दिक्कत होने लगी, माँ को परेशान कर रहा था। अब ऐसे में माँ का खाना भी नहीं बन पा रहा था और साथ में वो कपड़े भी धो रही थी। दाग हैं तो दाग अच्छे हैं, साफ भी करना पड़ेंगे, लेकिन कैसे हो, बच्चा परेशान कर रहा था। ऐसे में बच्चे ने इतना उधम किया, फुटबॉल खेलते खेलते माँ की बुद्धि हरी हो गई, माँ की बुद्धि खराब हो गई, कहने का अर्थ है। तो माँ को गुस्सा आया, माँ ने अपने बिटवा राजू को 2 कंटाप पे दिए। 2 कंटाप पे देने के बाद जो बिटवा था 1.5-2 साल का, जितना ही मान के चलिए, वो 2-4 आंसू बहाता है और फिर उसके बाद वो सो गया। सोने के बीच में क्या हुआ कि माँ का खाना और कपड़े दोनों धुल गए। अब माँ ने क्या किया कि जो फुटबॉल थी उसको जाके छुपा दिया कहीं, तकिया पिलो के पीछे या अलमीरा के पीछे। ठीक है। अब होता क्या है कि बच्चे की नींद हो गई पूरी। अब बच्चा उठता है, उठता है तो उसके दिमाग में एक चित्र, उसके मस्तिष्क में एक चित्र, उसका मस्तिष्क यानी कि स्कीमा, जहां पर उसकी इमेज बन गई है फुटबॉल की। तो अब वो जैसे ही उठा तो अपने मस्तिष्क में जो स्कीमा में उसका चित्र फुटबॉल का बना हुआ था, अब एकदम से उठा, उसने बोला फुटबॉल चाहिए, फुटबॉल चाहिए, फुटबॉल चाहिए, लेकिन माँ ने फुटबॉल छुपा दी है। अब बच्चा जो है उस फुटबॉल को ढूंढने का टास्क करेगा। अगर वो ढूंढ लेता है, वो ढूंढ तो इसीलिए रहा है ना फुटबॉल, क्योंकि वो जानता है कि इस नाम की कोई बला होती है, यानी कि उस फुटबॉल का उस बालक के लिए एग्जिस्टेंस है। इसी को बोलते हैं वस्तु स्थायित्व का गुण, जो पियाजे के अनुसार पहली अवस्था से संबंधित है। और ध्यान में रखिएगा, एनसीईआरटी के अनुसार 7 माह के बाद यह प्रारंभ हो जाता है। और मुख्य रूप से अगर आपसे कोई पूछे, ये गुण जो प्रकट होगा या परिपक्व होगा वस्तु स्थायित्व, वो पहली अवस्था में 18 से 24 माह के बीच प्रकट होता है स्पष्ट तौर पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो, फुटबॉल वो ढूंढ लिया उसने, एग्जिस्टेंस तो वो समझ गया, वो है ना उसके लिए, तभी तो वो ढूंढ रहा है। तो वही तो उसके लिए वस्तु स्थायित्व है, उस बच्चे के लिए। ढूंढ लिया तो टास्क भी कंप्लीट हो गया, यानी कि 2 बातें आपकी एक साथ कंप्लीट हो गई। यही एक वस्तु स्थायित्व एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। हो सकता है वो ये पूछे कि एक राम नाम का बालक है, इस राम नाम का बालक है, इस खिलौने से बंदूक से खेल रहा था, ऊधम कर रहा था, अब माँ ने उसको छुपा रखा है, तो पियाजे के अनुसार ये किस अवस्था से संबंधित है? तो ध्यान में रखिएगा, किस अवस्था से? पहली अवस्था से संबंधित है। उम्मीद करता हूं कि ये यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। यहीं तक आज का हमारा लेक्चर था। मैंने आपसे कहा था कि धीरे धीरे मैं आपको, ये डेमो है आपका, डेमो की तरह चल रहा है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर जाओगे तो मैंने वहां पर जीन प्याजे पर काफी सारी बातें कर रखी हैं। यह एक प्रयास है, इस प्रयास में आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और दूर दूर तक शेयर करिए। अभी देखिए, मैंने संवेदी गामक में ये भी नहीं बताया कि इंसान, बच्चा जो होता है इस अवस्था में, जैसे पता चल रहा है संवेदी गामक, गामक का अर्थ मोटर। अब यहाँ मोटर नहीं भाग रही है, पल्सर नहीं भाग रही है, यहाँ वो ये इंडिकेट करना चाह रहा है गामक का, इस अवस्था में बालक दौड़ना, चलना, फिरना, भागना जैसी एक्टिविटी करके कोई क्रिया या कोई एक्शन करता है। इसीलिए तो यहाँ पर संवेदी गामक बोलते हैं। दौड़ना भागना हो गया गामक क्रिया, और वो कोई खिलौना उसके पास पड़ा है, दूर पड़ा है, अब उसको चाहिए है खिलौना, तो जाना पड़ेगा ना वहां पर। तो ये है, उधर तक जाने के लिए वो करेगा दौड़ना भागना, गामक क्रिया। लेकिन वो उस खिलौने को वो देख रहा है, तो वहां पर वो संवेदनाओं का इस्तेमाल, प्रयोग करेगा। संवेदना यानी कि आंख कान, संवेदना यानी कि आंख, जैसा कि नाम से ही प्रकट हो रहा है कि 5 संवेदनाओं का रोल इस अवस्था में देखने को मिलता है। और आगे बताता हूं, पहली अवस्था से ही संबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। जो, एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं को, ये पियाजे की पहली अवस्था से संबंधित है। और प्रतिवर्ती क्रियाएं बालक जो होता है जन्म से 30 दिनों तक करता है। कितना मैंने बोला? जन्म से 30 दिनों तक की जो क्रियाएं होती हैं वो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। याद कीजिए,
जो छोटा बालक है अस्पताल में मान लेते पैदा हुआ, अब पैदा हुआ तो उसके रिश्तेदार देखने गए। अब देखने गए तो क्या हुआ कि छोटा बालक है, प्रेम तो सभी को आता है, तो चाची ने उसके हाथ में 50 का नोट रख दिया या 100 का नोट रख दिया, जिसकी जैसी इच्छा। ठीक है, तो जैसे ही वो रखा तो बालक क्या कर लेता है, अपनी हथेलियों को बंद कर लेता है। कहने का अर्थ कि चाची ने हाथ में पैसे रखे, एक क्रिया, और बालक ने उसको बंद कर लिया, दूसरी क्रिया। एक क्रिया से दूसरी क्रिया जो होती है उसे क्रिया प्रतिक्रिया, न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाएं इसी अवस्था से संबंधित हैं। वो कि यानी कि अंगूठे को चूसना हो गया, ये भी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। जैसे लाइट जलती है ना, तो आपने लाइट एकदम से चालू कर दी, तो बालक लाइट एक क्रिया हुई तो एकदम से उसकी आंखें चकमका जाएंगी। तो ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का ही एक एग्जाम्पल है। अंगूठे को चूसना ये भी आपका क्रिया प्रतिक्रिया का एग्जाम्पल है। ये पियाजे के अनुसार पहली अवस्था में जन्म से 30 दिनों तक देखने को मिलती है। इसके बारे में हम और भी चर्चा करेंगे, ठीक है, पहली अवस्था के बारे में, क्योंकि पहली अवस्था के 6 उपभाग और हैं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको लेक्चर पसंद आया होगा। हम लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ पर भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, जीएस वाला पर, जहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो और सीडीपी आपका हर एक टेट एग्जाम के लिए, और जीएस वाला पर हिस्ट्री प्रैक्टिस तो मैं करा ही रहा हूँ। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।